गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। आई होप सो। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुरेश फिजिक्स शाहपुर, और एक बहुत जल्द ही हम लोग ऐप लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है प्रचेतस। क्या नाम है? प्रचेतस। उस ऐप पे भी वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग को इंस्टॉल करना होगा, और उसमें आपका डीपीपी होगा, पीडीएफ होगा, सॉल्यूशंस होगा, टेस्ट का एनालिसिस होगा। जो कुछ भी हमारा ऑफलाइन में जो क्लास में समय लगता था एक्स्ट्रा, वो हम लोग उस पर करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5। क्या नाम है चैप्टर 5 का? चुंबकत्व एवं द्रव। चुंबकत्व एवं द्रव। चुंबकत्व एवं द्रव में क्या पढ़ चुके थे? चुंबकत्व एवं द्रव्य हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्षण चुंबक के बारे में पढ़ा। क्षण चुंबक क्या होता है? तो ऐसा सीधा चुंबक होता है जिसका दोनों पोल का जो है सामर्थ्य समान होता है। एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल, और जो सामर्थ्य उसका होगा एम, वही सामर्थ्य इसका भी होगा एम। ठीक है, दोनों का सामर्थ्य क्या होगा? समान होगा। और इसका पूरे लंबाई को हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई, एल जी। और दोनों ध्रुव जो होगा कुछ न कुछ अपना स्पेस रखा होगा, एरिया रखा होगा, उसके बीच का जो लंबाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्थक लंबाई। क्या बोलते हैं? सार्थक लंबाई। इसको हम लोग एल एम से भी सूचित करते हैं, मैग्नेटिक लेंथ अंग्रेजी में बोला जाता है। और सार्थक लंबाई का बात करें यानी एल एम का, तो वह पूरे एल जी का यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामितीय लंबाई का 84% होता है। कितना होता है? 84% होता है। सब मिला के एल एम को सॉल्व कीजिएगा तो एल जी 5/6 आता है। आता है 5/6 एल जी आता है, चुंबकीय लंबाई यानी सार्थक लंबाई। उसके बाद हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाले थे, होता है एम इंटू 2l। बीच की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? 2l से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? 2l से। तो m इंटू 2l होता है। आगे इसका क्षेत्र रेखा हम लोग ड्रॉ किए थे, खींचे थे। तो किसी क्षण चुंबक का क्षेत्र रेखा खींचे थे हम लोग, आपको पहले से ही पता है कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से क्षेत्र रेखा निकलती है और साउथ में प्रवेश करती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती है। पता है ना? ये सारा चीज हम लोग चुंबकीय कंपास रख के, प्रकार रख के निकाल चुके हैं। इस तरीके से आपका होता है, क्षेत्र रेखा खींचा जाता है। तो चुंबक के बाहर जो है नॉर्थ से साउथ जाता है, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। बढ़िया है। और भी ढेर सारा चीज हम लोग सीखे थे। इसके ऊपर किसी क्षेत्र में रखिएगा तो आघूर्ण कितना होगा, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसको रख दीजिएगा तो इसके ऊपर आघूर्ण कितना आएगा? टॉर्क टाउ। तो एम क्रॉस बी यानी एम बी साइन थीटा। ये सब चीज हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है इस पाठ्य में, पाठ्यक्रम में, जो कि मेन उद्देश्य वही है, चुंबकत्व। एक तो चुंबकत्व किसी पदार्थ के पास कैसे आता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसके आधार पर हम लोग 3 पदार्थ पढ़ेंगे। कौन? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ। तो तीनों जो है इसी के आधार पर पढ़ा जाएगा। उसमें कुछ क्वालिटी है, जीटा है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, ढेर सारा चीज आएगा। जब आएगा तब डिटेल में देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग द्रव्य के पास पदार्थ आते हैं तो चुंबकीय गुण आता है, तो कैसे आता है इसको सीखना है। और द्रव्य के सीखने से पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि इसका उत्तरी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। सुने हैं ना? पृथ्वी का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा होता है ना? कितना दिशा होता है?
पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण जो है चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी देख चुके थे। कैसे? तो किसी चुंबक को, छड़ चुंबक को फ्री रूप से लटकाया जाता है, या हम लोग परिनालिका में भी देखे थे कि जब धारावाही परिनालिका को मुक्त रूप से लटकाते हैं तो वह जो है उत्तर दक्षिण के दिशा में रुकता है। आप कितना भी इसको टेढ़ा कर लीजिए, वो फिर से उत्तर दक्षिण के दिशा में रुक जाता है। थोड़ा सा एंगल पर रुकता है, कारण बताया जाएगा। इसको पूरा आप नचा दीजिए, तब वो जो है जब रुकेगा तब ऐसे ही रुकेगा, और रुकने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलते रहता है। एक्सपेरिमेंट करने की चीज है, करके देखिएगा। उसके बाद धारावाही परिनालिका में भी यही काम होता था कि धारावाही परिनालिका को जब मुक्त रूप से लटकाया जाता है तो वो भी उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकता था। धारावाही परिनालिका का धारा का दिशा बदल दीजिएगा, ये भी 180 डिग्री से घूम जाता था, यानी जो उत्तर बता रहा था वो दक्षिण बताने लगता है धारा की दिशा बदलने से। तो धारावाही चालक जो होता है वो भी अपने चारों तरफ क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उसका दिशा होगा, तो दिशा उसके धारा के अनुसार से निकाला जाता है। बायो सावर्ट के हिसाब से याद है ना, dB इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में निकाले थे तो यहाँ पे आपको आ गया था dl क्रॉस आर बटा में आर क्यूब। तो dl क्रॉस आर लंबाई के साथ r का क्रॉस करना है, और dl किस दिशा में लेना है? तो करंट के दिशा में। तो यानी कि धारा का संबंध है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से। धारा का दिशा आप बदल दीजिएगा तो इससे परिवर्तन उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका दिशा बदल जाएगा, यानी कि धारा का रोल है इसमें। तो उसी प्रकार से धारावाही परिनालिका के आप धारा का दिशा बदल दीजिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बदल जाएगा, तो ये भी क्या होगा? परिनालिका घूम जाएगा। ये सारा चीज हम लोग जो है पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, और इस चैप्टर में भी कुछ हम लोगों ने शुरुआत कर रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पृथ्वी के पास चुंबकीय गुण कैसे आता है इसके बारे में सोचा जाए। तो इसके बारे में एक कहानी बनाया गया था शुरू में। कहानी क्या है? वास्तविकता है, और उसको एज ए स्टोरी के रूप में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी सुनाया जाएगा वह थोड़ा चटपटा मसालेदार होगा। इसको वास्तविक कहानी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये अपने अनुसार बनाया गया है। कॉपीराइट के लिए मुझे इस मत कीजिए कहानी गलत बता रहे हैं। कहानी को इस प्रकार बताया जा रहा है कि कहानी आपके दिमाग में छप जाए और उसके अनुसार से हम लोग का चैप्टर का जो है स्टडी आसान हो जाए। आ रहा है समझ में? तो ग्रीस के आइलैंड पे कुछ सेफर्ड यानी चरवाहे रहते थे, ठीक है ना, पहाड़ी इलाका था। बहुत से चरवाहे यहाँ रहते थे, सबका अपना अपना घर है, ठीक है। सबका अपना अपना घर है, बच्चे इधर खेल रहे हैं। कुछ बूढ़े हैं टहल रहे हैं। तो कहानी क्या है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो चरवाहे थे, और इनके पास भेड़ बकरियां आदि जो कुछ भी थी उन सबको चराया करते थे, घुमाया करते थे। और बात बहुत पुरानी है, तो उस समय जो लाठी भाला का जमाना था, भाला भी बहुत कम मिलता था, लाठी से काम चलता था। और उस लाठी में आप ध्यान दीजिए, नीचे स्टील लगा दिया जाता था, तो लोहा लगा दिया जाता था। काहे के लिए? तो लाठी जो है जल्दी खराब ना हो। चलते चलते नीचे से क्या होला? चिफुआ छोड़ दी, धीरे 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 लाठी गायब। वैसा ना हो इसके लिए नीचे से क्या किया जाए? लोहा लगा दीजिए। घोड़ा दौड़ते 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 उसका पैर गायब हो जाएगा तो कैसा लगेगा? और नीचे से लोहा का नाल ठोक दो, ज्यादा ना खियाई। तो वैसे ही लाठी में लगा दिया जाता था ऐसे,
जो भी चप्पल बनता था, ठीक है ना, खड़ाऊ सिस्टम बनता था, और उसमें क्या होता था, कांटी ठोका जाता था, कांटी से ठोक के बनाया जाता था। तो चप्पल में इनके क्या होता था, कांटी होता था, और लाठी में लोहा, और ये लोग चराते थे। तो जब जब ये लोग इधर घूम रहे थे अपने इलाके में, तब तक तो ठीक था। जैसे ही इस पहाड़ी क्षेत्र पे जाते थे इधर, तो उधर जाने के क्रम में इनका जो है चलने में दिक्कत होता था। जब चल रहे थे तो पैर जो नॉर्मल तरीका से हम लोग जमीन पर चलते हैं, पैर उठा उठा के, उस तरीके से चलने में उनको दिक्कत हो रहा था। क्या दिक्कत हो रहा था, तो जब भी पैर रखते थे और अगला उठाते थे तो उनको लग रहा था कि पैर कोई खींच रहा है, नीचे से पैर कोई खींच रहा है। जब भी लाठी ऐसे रखते थे और जब उठाते थे तो लगता था कि लाठी को कोई खींच रहा है। और ऐसा एक के साथ नहीं, अनेकों के साथ, सबके साथ हो रहा था। तो धीरे धीरे, उतना विकास तो हुआ नहीं था, तो धीरे धीरे सब लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया कि भाई इस पहाड़ पे नहीं जाना है। क्या है, पहाड़ पे भूत रहता है। कौन रहता है, भूत रहता है। तो पहाड़ पे नहीं जाना है, पहाड़ पे भूत रहता है, क्या कौन दिक्कत है? हाँ, लो बैटरी अब चल रहा है ना। तो क्या है, यहाँ एक मिथ बनाया गया, अफवाह बनाया गया। हम लोग को अब पता चला कि अफवाह है। उस समय एक कंसेप्ट था कि यहाँ नहीं जाना है, भूत है, बच्चों को शाम को उधर खेलने ना दिया जाए। रात के समय तो इधर कोई जाता ही नहीं था। लेकिन ये तो आइलैंड था, यहाँ का ये माहौल था। बाहर दुनिया अपना विकास कर रही थी, तो बहुत सारे यात्री होते हैं जो नाव लेकर, शिप लेके, नक्शा लेके, लेंस लेके सब घूमते रहता है। तो घूमते 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 इधर से समुद्र के रास्ते, ठीक ना, आया कुछ यात्री, सब तेज तरार, टाई बूट सूट सब पहने हुए, डेवलप्ड है सब, और उतर गया। ठीक है, उतर के पहाड़ के रास्ते घूमते 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 आया इधर सब। शाम को लगभग 8 बजे के करीब पहुंचा। ठीक है ना, 8 बजे पहुंचा, सब टाई लगाए हैं, बेल्ट लगाए हैं, बूट पहने हुए हैं, सूट एकदम क्रीच व्रीच मार के इधर सब धोती पे घूम रहा है। ये कौन है जी, पहले तो हमला, ये कौन आया इस क्षेत्र में, लाठी डंडा सब निकाल के हमला। एक दो डंड लगा, इसी से बचाव करने लगा तो लगा कि कुछ नॉर्मल है, सब कुछ करने वाला है नहीं। किधर से आया, पहले तो भाषा का दिक्कत। तो कहानी को अपने अनुसार बनाया गया है, ज़्यादा इस पे कटाक्ष ना निकाले। बताइए भाषा कैसे समझा होगा। तो बताया सब कि हम लोग यात्री हैं, आए हैं बड़ी दूर से, भटकते भटकते देखे कि यहाँ पे एक टापू है तो रहने के लिए आ गए, कल चले जाएंगे हम लोग। बोला ठीक है ठीक है। ये सबको अलग उनने ले जाके खेत बधार हो रहे, उधर सुताना है। तो हो सकता है चोर चाई हो, सारा सामान लेके आए, गायब हो जाए। क्या कैसे आया तुम लोग जी इधर, चारों तरफ तो पानी है, इतना कौन तैरता है? तो बोला हमारे पास एक जहाज है। अच्छा, वो क्या होता है, आइए दिखाते हैं, चलिए। ना ना अभी नहीं, सुबह में, सुबह में। इधर तुम पहले हेने से कैसे आ गया, इन्हें भूत रहता है, तुमको कुछ हुआ नहीं? नहीं हमको तो कुछ नहीं हुआ। वो भाई चमड़ा के जूता पहन के आया था, है, टाई लोहा का कुछ लेवे नहीं गया था, एगो बेल्ट था, तो बेल्ट भी जमीन से बहुत दूर था। कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। ना ना सुबह चलना है, उधर भूत रहता है, तुमको नहीं पता है, छोड़ दिया शायद, भूत अभी कहीं गया होगा, छोड़ दिया तो तुम बच गया। तो ठीक है, सुबह में आया सब, अपना नाव के पास दिखाया, ये नाव है। ये क्या होता है, सब देख रहा है, जेने तेने से काटी, अरे खोल के, बच्चा उच्चा सब उदंड बालक, इससे बैठ के एगो दूगो चढ़ा, घुमाया भी उसको। घूमते घूमते मजा आ रहा, जब ऐसे बीच में ले जा, मार लगो बीच में, किनारे 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 घुमाओ। डर है लेके भाग जाएगा हम लोग को तो क्या होगा। किनारे किनारे घुमाओ, ज्यादा तुमको बीच में नहीं जाना है। किनारे किनारे घुमाया सब, 2-4 घंटा लगा, 3 घंटा फैमिलियर हो गया, लग रहा है कि नहीं ये अच्छा है, भला मानुस है, इससे कोई खतरा नहीं है। इसको भी लग गया कि अब हम एडजस्ट हो सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद बात हुआ कि वहां जो आप लोग बोल रहे थे कि रात में भूत रहता है, रात में ना बबुआ, वो जो दिनों में रहेला। लेकिन हमने क्या कर ले जाए, रात में तनी ना जाए देवल जा लड़कन के, अपना ना जाए ले जा, ठीक नु। नहीं के विश्वास तो पूछ लही कैसे, लाठी खींचे लगेला। एक दिन तो लाठी छूट गई रहे, गनी जब भोरे ले आवे तो रोज जितना बॉल से खींचत रहे भूतवा, ओकर से ज्यादा बॉल से खींचत रहे। कुछ देर के लिए छोड़ दिए थे वहां पे लाठी, ज्यादा बॉल से खींच रहा था, उसमें भूत आ गया था। और वो भूत जो आया था वो लाठी में 2-3 दिन तक था, काम नहीं कर रहा था, मतलब काम वैसा ही कर रहा था जो पहाड़ पर कर रहा था। फिर 3-4 दिन बाद ठीक हुआ। उसके बाद तो हम लोग सारा सामान उसी समय ला के अब बाहर एक जगह रखते हैं, घर में नहीं लेके आते हैं, उसमें भूत होता है, भूत होता है। देखें तो गया ये सब साथ में, सब सूट बूट लगाए हो गया, ये सब गया और जाके देखा कि एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या बात है। तो देखे कि चपक रहा था भाई लाठी नीचे से, पैर चल रहा है खड़ा पहन के तो चलने में दिक्कत हो रहा है। ये सब का दिमाग क्लिक किया, ये तो चुंबक वाला गुण है, भाई कुछ नहीं होता है, भूत वूत नहीं, आप लोग झूठों के भ्रम में फले हैं। हनु देखा तो ले तो भाई झोरा 2-3 था ना, झोरा ले, झोरा ले, उसमें से निकाला कंपास चुंबक, देखो हाँ ये है, देखा तार लाठी में फटक चिपक गया, फिर खींच के निकाला, फिर चिपक गया। ये क्या है, ये भूत है क्या? नहीं, चुंबक है, इसको चुंबक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चुंबक बोला जाता है। और ऐसा ऐसा चुंबक आपके पहाड़ से बहुत सारा बन सकता है, ठीक ना। आपका चप्पल देखिए उसमें भी चिपक जा रहा है, ये चुंबक है, चुंबकीय गुण आता है। और इसको जो है ये अलग प्रकार का विशेष प्रकार का पत्थर है, जिसके पास एक गुण होता है, कांटी को, लोहा को, टीना को, या इस प्रकार का कोई और पत्थर हो, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षण कर लेगा। और ये चीज सारा चीज इसमें है। चुंबक का होता है, आप झूठ मूठ को हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सारा कुछ कहानी चलने लगा। धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, बात विचार होने लगा, इस सबको भी मन लग गया, सबको पढ़ाने लगा कि चुंबक का होता है, इसका गुण क्या होता है, क्षेत्र रेखा क्या होता है। देखिए कांटी है, यहाँ रखिए और चुंबक को यहाँ रखिए, जैसे जैसे कांटी को थोड़ा थोड़ा ठेलिएगा तो हिलने लगेगा, अचानक आके चिपक जाएगा। इधर से भी कीजिएगा तो वही काम, इधर से भी कीजिएगा तो यही काम, इधर से भी कहीं से भी कीजिएगा तो वही काम होगा। अब ये देखिए, ये चुंबक है, एगो चुंबक है, हायो एगो चुंबक है, दोनों का है, चुंबक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको जब इधर से ला रहे हैं और इसको इधर से ला रहे हैं तो ये आ नहीं रहा है, हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक ना। जबरदस्ती कीजिएगा, छोड़िएगा तो अचानक से भागी हो जाएगा। लेकिन इसी चुंबक को थोड़ा उलट के ला रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद अपने आप आके चिपक जा रहा है। इसको उलट दे रहे हैं तो फिर वही कहानी, दोनों आ नहीं रहा है, बल पूरा लगाना पड़ रहा है, छोड़ने पर गायब हो जा रहा है, मतलब तो भाग जा रहा है। तो दोनों चुंबक ही है और बहुत सारे गुण है। लोहा को जो है किसी भी दिशा में होगा आकर्षण कर लेगा, लेकिन चुंबक चुंबक मिलेगा तो इसमें मिलाना पड़ता है, किधर से आकर्षण होगा और किधर से नहीं होगा। तो इसमें 2 ध्रुव होता है, क्या होता है, एगो उत्तरी ध्रुव होता है, एगो दक्षिणी ध्रुव। हाँ हाँ, ये तो हम लोग के धरती के पास भी है। हाँ, तो धरती एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, हाँ? धरती चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये क्या होता है? तो धरती चुंबक की तरह व्यवहार करती है, पूरा बात को समझिए आप। उत्तरी ध्रुव कहाँ से है, देखिए उत्तर आपका किधर है, तो इधर है। देखिए मेरा चुंबक है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है। इसको पूरा जो है धागा में लपेट के लटका दिया जाए तो धीरे धीरे इसे घूमते 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 फिर रुकेगा, तो जो है उत्तर की दिशा में रुक जाएगा, और दक्षिण जो है दक्षिण की दिशा में रुकेगा। आप कितना भी बिगाड़ दीजिए इसको, फिर जो है इसी दिशा में आके रुकेगा। तो देखिए वो चुंबक है, ये चुंबक है। जो जो चुंबक दोनों गुण दिखा रहा था, वो गुण पृथ्वी और चुंबक दोनों दिखा रहा है। यानी कि पृथ्वी क्या है, चुंबक है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो सबसे बड़ी बात कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके पास चुंबकीय गुण आया कहाँ से, आए? इन सारा चीज को एक्सप्लेन करेगा ये व्यक्ति, ठीक है ना। टाई बूट लगाए हुए था, ये एक्सप्लेन करेगा और सारे ग्रामवासी सुनेंगे। हालांकि ये कथा इस प्रकार से बनाया है और इसमें टाई बूट वाले हम हैं और ग्रामवासी आप हैं। पूरा जो है इसका लेक्चर का अगला हिस्सा कल किया जाएगा और पूरा कहानी जो है कल समाप्त किया जाएगा।
आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।